नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी MCQ 04 में। दोस्तों, ये क्लास आपकी आने वाले एग्ज़ाम पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, स्टेनो, APS और कनिष्ठ सहायक आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, लिपि की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए भाषा संकेत में, ऑप्शन बी भाषा बोलने में, ऑप्शन सी भाषा लिखने में, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा लिखने में। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी को नागरी लिपि भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको देव भाषा भी कहा जाता है। इसके अलावा हिंदी भाषा के अलावा नेपाली, संस्कृत और मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। इसके अलावा उर्दू फारसी की लिपि भी लिख लीजिएगा। उर्दू फारसी की लिपि नस्तालिक और पंजाबी की लिपि देख लीजिए, गुरुमुखी। उसके अलावा अंग्रेजी भाषा की लिपि देख लीजिए, अंग्रेजी रोमन लिपि। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है। ऑप्शन ए में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ऑप्शन बी में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ऑप्शन सी में प्राकृत, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, हिंदी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। ऑप्शन ए में दिया है भाष, ऑप्शन बी में दिया है भास, ऑप्शन सी में दिया है भाष्य, ऑप्शन डी में दिया है भास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भास। भास का अर्थ होता है बोलना या कहना। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की 10 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी दूसरा, ऑप्शन डी चौथा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तीसरा। ऑप्शन ए में सबसे पहले नंबर पे है तो अंग्रेजी जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है विश्व में। दूसरे नंबर पे मंदारिन जो कि चीनी भाषा है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत किस परिवार की भाषा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्य भाषा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 जनवरी किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए में आएगा अनुवाद दिवस, ऑप्शन बी में मातृभाषा दिवस, ऑप्शन सी में हिंदी दिवस, ऑप्शन डी में विश्व हिंदी दिवस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्व हिंदी दिवस। ऑप्शन ए में अनुवाद दिवस, इसको लिख लीजिएगा 30 सितंबर। ऑप्शन बी में मातृभाषा 21 फरवरी। ऑप्शन सी में 14 सितंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है। ऑप्शन ए में लिखित है, ऑप्शन बी मौखिक, ऑप्शन सी वाचिक, ऑप्शन डी है सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिखित। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और गोवा, ऑप्शन डी केरल और कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र और गोवा। ऑप्शन ए की बात करें आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु, यहाँ पे तेलुगु बोली जाती है। ऑप्शन बी में देखिए उड़ीसा में उड़िया,
और पश्चिम बंगाल में बांग्ला। ऑप्शन सी में महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। ऑप्शन के हिसाब से यही आंसर है। ऑप्शन डी केरल, केरल में मलयालम और कर्नाटक में कन्नड़। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया है सिंगापुर, ऑप्शन बी में दिया है नई दिल्ली, ऑप्शन सी में दिया है मॉरिशस, ऑप्शन डी में दिया है वाराणसी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मॉरिशस। यहाँ पे मोका गांव करके है, वहाँ पे है मोका गांव। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? ऑप्शन ए गोविंद रानाडे, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में वर्ण दिया है, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी पद, ऑप्शन डी वाक्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी की बात करें तो भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र इकाई जो होती है वो शब्द होता है। ठीक है, ऑप्शन डी में देखिए, ये लघुत्तम, भाषा की लघुत्तम पूर्ण स्वतंत्र इकाई, पूर्ण स्वतंत्र इकाई। अगला क्वेश्चन देखिए, संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? ऑप्शन ए में दिया है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी भारत के गृह मंत्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत के गृह मंत्री। संसदीय राजभाषा समिति को देखें तो इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1950। इसका सही आंसर हो जाएगा 1960 ए। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी वाराणसी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आगरा, यूपी में पड़ता है आगरा। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। इसकी स्थापना लिख लीजिएगा 1 मार्च 1960। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? ऑप्शन ए राजभाषा विभाग, ऑप्शन बी उच्चतर शिक्षा विभाग, ऑप्शन सी विधायी विभाग, ऑप्शन डी साहित्य अकादमी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राजभाषा विभाग। अगला क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली को गंवारू किसने बताया? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी अब्दुल हक, ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल हक, ऑप्शन सी। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली को काव्य भाषा कहा, काव्य भाषा का शब्द का इस्तेमाल किया। अगला क्वेश्चन देखिए, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन ए सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
सुनीति कुमार चटर्जी। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? ऑप्शन ए उड़िया, ऑप्शन बी बांग्ला, ऑप्शन सी गुजराती, ऑप्शन डी असमिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्ला। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी फारसी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृत। ऑप्शन ए हिंदी या देशज भाषा में देशज शब्द लिख लीजिए। इसमें सबसे पहले तेंदुआ, आगे इसके अलावा चिड़िया, झंडा, जूता, खिड़की, खिचड़ी, इसके अलावा घोटाला। ये तो आपको देशज शब्द हो गए। अरबी शब्द में आ जाइए। अरबी शब्द में लिख लीजिए अमीर, किताब, कीमत, इनाम, आदत, मुहावरा, लिफाफा, लिफाफा। इसके अलावा लिख लीजिए हमला। फारसी में आ जाइए। फारसी में लिख लीजिए हज़ार, जो हम 1000 बोलते हैं, हज़ार। इसके अलावा अफसोस, कुश्ती, आवारा, दरबार। इसके अलावा जुर्माना, जुर्माना, खरगोश। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी मंदारिन चीनी, ऑप्शन सी वैदिक संस्कृत, ऑप्शन डी प्राकृत। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंदारिन चीनी। अगला क्वेश्चन देखिए, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी अपभ्रंश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा, ऑप्शन बी। अवधी में रामचरितमानस, रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक फिल्में बनने वाली बोली है, मतलब सर्वाधिक फिल्में किस बोली में बनती हैं ये कहा गया है। तो ऑप्शन ए में है भोजपुरी, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी ब्रज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भोजपुरी। ऑप्शन डी, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन डी बुंदेली। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बुंदेली। बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो दोस्तों पूर्वी हिंदी इनके ट्रिक ABC के रूप में है, ABC। ए मतलब अवधी, बी मतलब बघेली और सी मतलब छत्तीसगढ़ी। तो ये याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।